तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर आपके 4 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। यानी आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और इसके बाद एक क्वेश्चन आओगे 7। यानी आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाएगी बाबू, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो देखिए आज के क्वेश्चन में का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको ई बताना है कि जैसे मान के चलिए 5वां क्वेश्चन आपका हम सॉल्व कर रहे हैं कि 6 की पावर मान लीजिए n, क्या है n, क्या है n। यदि हम ये करते हैं तो उस लास्ट में 0 पे समाप्त हो सकता है, ये बताना। मतलब 6 की पावर मान लीजिए 1 कर दिया, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, इस तरह का कि n था। जैसे 6 की पावर 1 आता तो उसका मान 6 कम 6, 6 की पावर 2 आता तब 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 की पावर 3 यानी 6 के 36, 36 6 का 216। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि हम यदि इसी तरह उसकी पावर 1 2 3 4 5 यदि करते जाते हैं, क्या उसके लास्ट में 0 आता है, यानी 0 आ सकता है, तो ये हमको बताना है। ठीक, देखिए तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हाँ जानते हैं। पहले करते हैं हम 6 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, 6 का अभाज्य। 6 पहले किससे कटेगा, 2 से, आ गया 3, 3 किससे कटेगा, 3 से, आ गया 1। यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 और 3। ठीक, कितना है, 2 और 3। आप सभी लोगों को पता है कभी भी कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में तभी 0 आएगा, उसके लास्ट में तभी 0 आएगा जब कम से कम 1 2 हो और 1 5 हो। यानी कोई भी गुणनखंड हो उसके गुणनखंड में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। कम से कम एक बार तो होना चाहिए, एक बार 2 होना चाहिए, एक बार 5। यदि ऐसा नहीं होता है, 2 और 5 नहीं रहता है, तो उसके लास्ट में 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो उसी तरह 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 गुणे 3, 2 तो है, 2 तो है, यानी 2 मिल गया, लेकिन 5 है, नहीं है। जब इसके लास्ट में इनके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होते हैं, तो उनके लास्ट का जो नंबर है, यानी नंबर उसके लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। ठीक, यानी पूछा तो हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नेक्स्ट लिखेंगे 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इनके गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। ठीक, यानी इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया उसमें तो हमें 2 मिल गया, 2 तो हमें मिल गया, लेकिन 5 मिला है, नहीं मिला है। जब 2 और 5 दोनों मिलेगा, कम से कम एक बार तो होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार 2 होना चाहिए, एक बार 5 होना चाहिए। एक बार 2 तो है लेकिन 5 है, नहीं है। इसलिए कुछ छू कर ले, चाहे हम 6 की पावर 1000 लिख दे, 10,000 लिख दे, लेकिन उसके लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। ठीक, तो आप लोग इसको कीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो लिख लीजिए। आप देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। क्या 6वां क्वेश्चन, देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 6वां क्वेश्चन है
व्याख्या कीजिए। क्या करना है बाबू में? व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस क्या है हमारा? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये हमें सिद्ध करना है, हमें बताना है क्यों भाज्य है। क्यों भाज्य है हमें ये बताना है। देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13, ठीक। 13 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। का इसमें बच गया 7 गुणा 11, 13 तो चला आया बाहर, प्लस इसमें से 13 बाहर चला गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। कैसे? जैसे हम 13 को लिख सकते हैं 13 गुणा 1। 13 को क्या लिख सकते हैं? जैसे 13 है, 13 गुणा 1 में करेंगे तो 13 ही आ गया, यानी 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुणा 1। जब 13 बाहर चला गया तो हमारा क्या क्या बच जाएगा बाबू? 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। आप देखते हैं 13, 7 का गुणा 11 में 77 प्लस में 1, 13 और क्या 77 1 78, ठीक। 77 1 78 यानी ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिनका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो, ठीक। 13 हो गया, 78 हो गया, और साथ में क्या रहेगा? हमेशा सभी के गुणनखंड में हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1। चाहे कुछ कॉमन रहे चाहे ना रहे, हमेशा सबके गुणा में 1। यानी देखिए हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और 1 से कटे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो भी नंबर है 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, यानी इनका गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा है। लिख देंगे इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक। इनका गुणनखंड क्या बाबू? 2 से अधिक। सेम इसको भी उसी तरह करते हैं। देखिए इसमें 5 है, यहाँ पे भी 5। 5 क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। 7 बज गया, 6 बज गया, 4 बज गया, 3 बज गया, 2 बज गया, 1 बज गया। यहाँ 5 लगा खाली क्या बज गया? 1 बज गया। अब देखिए पूरा करते हैं। 2 ताई 6, 2 ताई 6, 6 चौके 24, 24 कितना? 24 और 7 छक्का 42 प्लस में 1। अब बुरा कर देते हैं 42 का 24 का, तो क्या करेंगे हम? 42 का अब 24 का गुणा कर देंगे। 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 6 4 10, 8 1 9 10, यानी 108 प्लस में 1, यानी आ जाएगा 1008। ये क्या है? 1008। 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009, और जानते हैं सबके गुणनखंड में 1 रहता है, यानी इसका भी गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है। क्या है? इनका गुणनखंड 2 से अधिक, यानी इनका गुणनखंड क्या बाबू? 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से ढंग से कीजिए, उतार लीजिए, या तो चौथा क्वेश्चन तो छठा कर लीजिए। फिर इसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां, इसको कीजिए जल्दी से। ठीक, अब सभी लोगों का हो गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं? मिटा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 7वां, तो हम 7वां देखते हैं, ठीक।
एक बात और, यदि बाबू आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए हम आपको अच्छे तरह से हर एक क्वेश्चन कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक, कुछ भी नहीं। हो सकता है नहीं होगा, अभी जब आपका पेपर आने वाला है उस समय हम लाइव करेंगे 4-5 घंटे की क्लास, ताकि आपको कुछ छूट ना जाए, ठीक। हमें क्या करना है, हमें 100 में 100 नंबर लाना है हमारे में, ठीक। वो भी नहीं कि कुछ 1-2 नंबर, नहीं, हमें पूरे में पूरे नंबर चाहिए, ठीक। ताकि इसी तरह हमें क्या करने वो मेहनत करते रहना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, अब हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, यानी क्या है, हमारा मैदान है, क्या है, मैदान है, और मैदान कैसा है, वृत्ताकार यानी गोले की तरह, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया लड़की है, वो 18 मिनट में पूरा घूम लेती है, कितना, 18 मिनट, ठीक। आप देखिए, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि है, उसको कितना मिनट लगता है, 12, ठीक। लगाते हैं, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी हमें बताना है कि जब दोनों एक ही साथ चलना, देखिए जो सानिया है उसको लगते हैं बाबू आपके 18 मिनट, यानी 18 मिनट, और जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट, कितना, 12 मिनट। तो हमें ये बताना है 18 मिनट लग गए 12, तो कब उस स्थान पे आ जाए कि दोबारा एक ही साथ हम क्या कर सके, प्रारंभ कर सके दोबारा से। तो देखिए जब ऐसा होता है तो इसमें ज़्यादा की बात होगी, सॉरी कम की। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, आप सभी लोगों को पता ही है, पहले देखते हैं। पहले दोनों को क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 18 हमारा 18, क्या है, 18, तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करें, पहले किसे कटेगा, 2 से, 2 9 18, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, आ गया है, इसी तरह 12 का, 12 किससे जाएगा, 2 से, 2 छक्का 12, आ गया 3, 3 एकम, हो गया। तो आप सभी को लोगों को पता ही हम कैसे निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालने से पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, आप सभी लोग को पता है। तो पहले हम 18, देखिए 18 किससे किससे गया, पहले लिख लीजिए, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। 12 किससे गया है, 2 से, 2 से, फिर 3 से, ठीक, ये हमारा है। तो एचसीएफ यानी मौसम, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 एक बच गया, किसी में है, नहीं है, कट है, 2 है, ऊपर 2 है, किसी में नहीं है, कट। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 ताई 6, ये हमारा 6 क्या आ गया, एचसीएफ। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, एलसीएम की। तो एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं, जो भी एचसीएफ आया था उसको लिख लेते हैं, बाकी जो कट गया उसको लिख लेते हैं। 3 कट गया था 3 लिख लिए, 2 कट गया, ठीक। 6 ताई 18, छतरी के 18, 6 से 12 छठी 18, 18 गुना के 36, यानी वो 36 मिनट में क्या करेंगे, पुनः प्रारंभ करेंगे। और ये हमें क्या करना था, वो निकालना था। एलसीएम ही हमें इसमें क्या करना था, निकालना था। मिनट है तो मिनट, ठीक। यानी सानिया और रवि एक किस समय मिलेंगे, 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ताकि वो फिर से क्या कर सके, पुनः प्रारंभ कर सके। क्या कर सके, पुनः प्रारंभ कर सके, ठीक। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हमारा जितना भी क्वेश्चन था 1.1 का सारा खत्म हो गया, ठीक। आज के लिए बाबू इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन हम आगे क्वेश्चन के साथ।